वामन रूप किसने धारण किया था, वामन अवतार किसने धारण किया था। अब ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी यहाँ पर बता रहे हैं, और आप और हमें तो बता ही चुके हैं कि स्वयं परमात्मा ने ही वामन रूप धारण किया था। भगत प्रहलाद का पुत्र बैलोचन हुआ था, बैलोचन का पुत्र राजा बलि हुआ। राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए 100 मण घी एक यज्ञ में खर्च करना होता है, जिसमें हवन तथा भंडारा करना होता है। ऐसी 100 निर्बाध यज्ञ करने के पश्चात वर्तमान इंद्र को तख्त अर्थात गद्दी से हटा दिया जाता है, और जिसने नई साधना पूरी कर ली उसको इंद्र की गद्दी दी जाती है। इंद्र स्वर्ग लोक का राजा होता है। गद्दी पर विराजमान इंद्र के लिए शर्त होती है कि यदि उसके शासनकाल में किसी ने निर्बाध यानी बिना किसी रोक टोक के 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरी कर दी, तो गद्दी पर विराजमान इंद्र को पद से उतारकर नया इंद्र स्वर्ग का राजा नियुक्त कर दिया जाता है। इसलिए पद पर विराजमान इंद्र स्वर्ग लोक के राजा को चिंता लगी रहती है कि कोई उसके पद को प्राप्त न कर ले। अब देखो और भाई और बहनों, आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य, मतलब हम जितनी महिमा करें गुरुदेव भगवान की उतनी थोड़ी है। इतनी बड़ी रजा गुरुदेव ने आज आप और हमारे ऊपर बख्शी है। अब जो भगत प्रहलाद का पोता था बलि, बलि को भी तो ज्ञान था, बलि का भी तो गुरु था, शुक्राचार्य राजा था, बड़े बड़े विद्वान उसकी सभा में रहे होंगे, मंत्रीगण थे, बड़े बड़े विद्वान, धार्मिक गुरु थे, लेकिन किसी को भी आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण नहीं था। और वो राजा, वो बलि गधा बनने के लिए यज्ञ कर रहा था। इतना पैसा उसने बर्बाद कर दिया गधा बनने के लिए। यानी इंद्र की जो गद्दी प्राप्त की जाती है वो शास्त्रों में लिखा है, गुरुदेव भगवान ने आज बताई कि 100 यज्ञ पूर्ण करनी पड़ती है निर्बाध रूप से। और एक जो यज्ञ होती है उसमें 100 मण देसी घी का प्रयोग होता है। एक यज्ञ में 1 मण में 40 किलो, और 100 मण यानी 100 मण देसी घी का उसमें भंडारा बनता है। यानी 100 मण तो देसी घी लगता है, और बाकी साग सब्जी आटा वाटा ये सब अलग है। यानी अरबों खरबों रुपया का उसमें जो है वो खर्चा आता है। और समय कितना, तो राजा बलि 99 यज्ञ पूरी कर चुका था। इतना पैसा, इतना धन और इतना अपना समय वो बर्बाद कर चुका था खाली इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए। और गुरुदेव ने क्या बताया कि इंद्र मरने के बाद में या बीच में यदि किसी और ने इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य साधना तपस्या पूरी कर ली, तो बीच से ही इंद्र को हटा दिया जाता है। और हटने के बाद या मरने के बाद में इंद्र की जो योनि है वो इस पृथ्वी लोक पर गधे से शुरू होती है। तो राजा बलि भगत प्रहलाद का पोता गधा बनने के लिए बताओ इतना प्रयास कर रहा था बिना ज्ञान के। तो वो भी दुखी, वो भी परेशान, कोई ज्ञान नहीं, कोई तत्व ज्ञान नहीं। और दूसरी तरफ जब वो यज्ञ कर रहा था तो ऑलरेडी जो इंद्र था गद्दी पर उसको टेंशन हो रही है, उसको चिंता हो रही है कि मेरी गद्दी जाएगी, मुझे राज्य से हटा दिया जाएगा, मुझे राज्य पद से हटा दिया जाएगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो भाई और बहनों बताओ, राजा बलि तो गधा बनने के लिए प्रयास कर रहा है, और इंद्र जो पहले से इंद्र बना हुआ, राजा बना हुआ देवताओं को, तो बताओ भाई और बहनों, भगत प्रहलाद का पोता राजा बलि तो गधा बनने के लिए इतना प्रयास कर रहा है, और ऑलरेडी जो इंद्र के पद पर है उसको टेंशन हो रही है। यानी जो राजा बन के बैठा है देवताओं को, उसको भी सुख शांति नहीं है, उसको भी चैन नहीं है। वो भी टेंशन में कि कब कोई ऐसी तपस्या कर ले मेरा राज्य हट जाए, मुझे हटा दिया जाए। ये भाई और बहनों, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम इंद्र की गद्दी को भी ठोकर मारेंगे, थूक कर चलेंगे कि इंद्र दा राज कागदा विष्टा ना भोगा इंद्राणी नू। हमने तो सतलोक जाना है, जहां ना कोई किसी का पद छीनता है,
ना वहां कोई चिंता है, ना कोई टेंशन है, ना वहां कोई गधा बनना है। तो कितनी बड़ी मेहर, कितनी बड़ी रजा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की आप और हमारे ऊपर। तो ये मेहर आज किसने बख्शी? गुरुदेव भगवान ने बख्शी ना, या फिर इस कागज की फोटो ने बख्शी? तो महिमा हमें किसकी करनी चाहिए? प्रकट दिवस हमने किसका मनाना चाहिए? घर में किसकी फोटो रखनी चाहिए? जो हमें शिक्षा दे रहा है, जो हमारे को सत्य भक्ति दे रहा है, जो हमारे को सत्य प्रेरणा दे रहा है, जो हमारे 100 काम सिद्ध कर रहा है, जो हमें काल के षड्यंत्र से बचा रहा है। इसलिए पद पर विराजमान इंद्र स्वर्ग लोक के राजा को चिंता लगी रहती है कि कोई उसके पद को प्राप्त ना कर ले। इसलिए इंद्र अपने नौकर नौकरानी या देवी आदि को भेजकर इंद्र प्राप्ति के लिए की जा रही यज्ञ को खंडित कराता है। यानी वो फिर अपने और ज्यादा वो कर्म फोड़ता है, छल बल साम दाम दंड भेद घटिया नीतियां अपनाता है और उस यज्ञ को खंडित करवाने का प्रयास करता है। परंतु राजा बलि की 99 यज्ञ निर्बाध पूर्ण हो गई। इंद्र उसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर पाया। जब 100वीं यज्ञ प्रारंभ की तो इंद्र का सिंहासन अर्थात उसका तख्त डोल गया। इंद्र स्वयं चलकर भगवान विष्णु के पास गया। इंद्र किसके पास गया? भगवान विष्णु के पास गया। और क्या किया वहां जाकर? और विनय की कि हे प्रभु, आपने मुझे इंद्र की गद्दी पर बैठाया था, अब मेरा राज जाने वाला है, मेरे राज की रक्षा आपके हाथ में है। यानी देवताओं के राजा को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अरे भैया, मुसीबत के समय, परेशानी के समय आप जी किससे प्रार्थना करोगे? आज आप और हमें पता चल गया कि पहली बात तो हम वो भक्ति कर रहे हैं कि इस भक्ति के मर्यादा में रहकर करने से कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई दुख भगत पे आएगा ही नहीं। और यदि हमारी परीक्षा के लिए या हमारे किसी विशेष पाप कर्म के चलते जो भयंकर आपत्ति आनी थी, लेकिन वर्तमान में हम गुरुदेव की शरण में हैं, इसलिए वो हल्के में आ रही है। परमात्मा हमें हल्का सा महसूस होने दे रहे हैं। उस भारी आपत्ति, पहाड़ जैसे आपत्ति को परमेश्वर ऊपर ही ऊपर खत्म कर रहे हैं। तो हम किससे अरदास करेंगे ऐसे समय में? केवल अपने गुरुदेव भगवान से। इनके अलावा चाहे हमारे प्राण क्यों ना निकल जाएं, हम किसी और से उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो हमें बचाए। ना अरदास कर सकते, मन में भी नहीं सोच सकते। हम मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। हम केवल अपने गुरुदेव से अरदास करेंगे। अब ये इंद्र देवताओं का राजा, अब इसके कितने गुरु? एक गुरु तो इसने गौतम ऋषि को बना रखा। दूसरा, देवताओं का अलग से गुरु होता है, गुरु बृहस्पति। और भी बहुत सारे धार्मिक गुरु होते हैं इनके पास में। लेकिन ये सहायता मांगने कहां जा रहा है? श्री विष्णु जी के पास में। अरे भैया, अपने गुरु से मांगी जाती है सहायता, लेकिन ये विष्णु जी के पास में जा रहा है। भूल गया अपने गुरुओं को, सबको भूल गया। क्योंकि इन सबको पता है कि किसकी क्या शक्ति है, किसकी क्या सामर्थ्य है। इनके गुरुओं में, देवताओं के गुरु बृहस्पति में, गौतम ऋषि में कितनी क्या पावर है, कितनी क्या शक्ति है। सब दान धर्म के चक्कर में गुरु चेला बने हुए हैं, ऊपर भी दान धर्म के चक्कर में। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य जो परमेश्वर ने हमें इतना अनमोल ज्ञान दिया और आज हमें इतना समर्थ सतगुरु प्राप्त हुआ कि इनके अलावा हमें ब्रह्मांड में किसी और की शक्ति की, किसी और के आशीर्वाद की सौपन में भी आवश्यकता नहीं पड़ती। पृथ्वी पर राजा बलि 100वीं यज्ञ संपूर्ण करने जा रहा है। कृपया उसका यज्ञ खंड कराओ। श्री विष्णु जी ने कहा कि आप निश्चिंत होकर राज्य करो, मैं कोई उपाय करता हूं। श्री विष्णु जी ने इंद्र को वचन तो दे दिया, परंतु कोई उपाय नहीं निकल रहा था। अब ये बताओ कहां से समर्थ भगवान है ये? अरे हमने पहले पढ़ा कि विष्णु नाथ है असुर निकंदन, संतों के सब काटे फंदन। अब ये बताओ, बेचारा खुद टेंशन में आ गया विष्णु जी। तो इंद्र को हाथों भर दी कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, हैं? कहीं इंद्र ये सोचे कि भगवान आप तो यहाँ के देवता हो और आप भी नहीं कर पाओगे तो फिर कौन करेगा। तो बेइज्जती के डर से हाथों भर ली कि इंद्र तू निश्चिंत रह, मैं करता हूं कोई उपाय। और बाद में टेंशन में आ गया भगवान विष्णु भी कि क्या उपाय करूं भाई। सारे हथकंडे अपना लिए भगवान विष्णु ने, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। श्री विष्णु जी ने इंद्र को वचन तो दे दिया, परंतु कोई उपाय नहीं निकाल रहा था। श्री विष्णु जी भी परमात्मा से अर्ज करते हैं
क्योंकि आत्मा तो सब उसी की है ना, आत्मा तो सब इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की है। मुसीबत में याद तो इन्हीं को करना है। अंत में श्री विष्णु जी भी परमात्मा से अर्ज करते हैं, तब पूर्ण परमात्मा एक बामन बोना व्यक्ति का रूप बनाकर ब्राह्मण वेश बनाकर यज्ञ स्थल पर पहुंचे। भाई इनकी पुकार जल्दी सुनी जाती है क्योंकि इनके पास में भक्ति धन ज्यादा होता है। राजा बलि ने सत्कार पूर्वक आसन दिया और भोजन कराया तथा दक्षिणा देने लगा तो बामन ब्राह्मण ने कहा कि पहले प्रतिज्ञा करो, जो मैं मांगू आप दोगे। राजा बलि ने प्रतिज्ञा कर ली। तब बामन ब्राह्मण ने कहा कि मुझे 3 कदम 3 डंग पृथ्वी दान दे दो बस। बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने मांगा भी तो क्या मांगा, मैं तो आपको बहुत कुछ देता। बामन ब्राह्मण ने कहा कि मेरे भाग्य में यही लिखा होगा, तभी तो इतनी जुबान खुली, आप पृथ्वी दान करो। बलि राजा लगा अपने पैरों से 3 कदम नापने। तब बामन वेश में प्रभु ने कहा कि आपके 3 कदम नहीं, मेरे 3 कदम पृथ्वी दे, मैं मापूंगा। ये वार्ता सुनकर राजा बलि के धार्मिक गुरु शुक्राचार्य, राक्षसों का गुरु माना जाता है कौन, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने राजा बलि को एक ओर ले जाकर कहा कि आप अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दो। अब बताओ, ऐसे तो ये गुरु हैं, गुरु चेले को कह रहा है कि प्रतिज्ञा भंग कर दे। ये बामन रूप में विष्णु खड़े हैं, ये इंद्र के कहने से छल कर रहे हैं। परंतु बलि राजा बोला, गुरुवर, जब भगवान भिखारी बनकर आया है और मैं दान ना करूं तो मेरे जैसा अपराधी पृथ्वी पर नहीं होगा। बलि की बात अच्छी थी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भाई जब गुरु ने कह दिया कि प्रतिज्ञा भंग कर दे तो गुरु की बात माननी चाहिए अध्यात्म जीवन में तो, क्योंकि 7 दीप 9 खंड में और गुरु से बड़ा ना कोई, कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में अध्यात्म ज्ञान क्या कहता है कि भगत ने अपने गुरु की वचन की पालना करनी है। तो गुरु ने कह दिया, इसको शुक्राचार्य ने कह दिया कि प्रतिज्ञा खंड कर दे, तो बलि को बात मान लेनी चाहिए थी। लेकिन भाई ये गुरु चेले का केवल दान दक्षिणा का मामला है, ना उनके गुरु सच्चे और ना उनके ये चेले सच्चे। जबकि अध्यात्म में गुरु वचन का कितना बड़ा महत्व है ये हमें गुरुदेव भगवान ने समझाया है। गुरुवर, जब भगवान भिखारी बनकर आया है और मैं दान ना करूं तो मेरे जैसा अपराधी पृथ्वी पर नहीं होगा। इन्हीं की पृथ्वी इन्हीं को देने से मना करना महादुष्ट व्यक्ति का कार्य है, वह आपका शिष्य नहीं कर सकता। क्योंकि अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि यदि कोई किसी से वस्तु मांग कर प्रयोग कर रहा हो और स्वामी मांगे तो तुरंत दे देना चाहिए, अन्यथा समाज में निंदा का पात्र बनता है। क्या कहा बलि ने कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि कोई किसी व्यक्ति से कोई वस्तु मांग कर प्रयोग कर रहा है और वो व्यक्ति, वो मालिक यदि अपनी वस्तु वापस मांगे तो तुरंत दे देनी चाहिए उसी समय कि लो जी आपकी वस्तु। और यदि कोई नहीं देता है तो वो महान निंदा का कारण बनता है आगे चलकर। तो भाइयों और बहनों, ठीक इसी प्रकार आज गरीबदास जी ने आप और हमारे को बताया अपनी वाणियों के माध्यम से, जिन वाणियों का खुलासा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने किया। जब हम संध्या आरती में पढ़ेंगे आगे अनुवाद में, तो गरीबदास जी ने कहा कि पिंड प्राण जिन दीने दाना और गरीबदास जाकू कुर्बाना, कि जिस परमात्मा कबीर जी ने मुझे पिंड अर्थात शरीर और ये प्राण अर्थात ये आत्मा, ये श्वासें दान में दी हैं, आज मैं उनसे दीक्षा लेकर उन्हीं को समर्पित करता हूं। मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है। तो भाइयों और बहनों, अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वही गरीबदास जी के गुरु आज धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। और हमें आज जो ये शरीर प्राप्त है, मानव शरीर भक्ति के लिए, जो प्राण हैं, जो श्वासें हैं, जो मन है, जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, कुछ भी है, धन है, संपदा है, बाल बच्चे हैं, कुछ भी है, आज हमें इन्हीं के आशीर्वाद प्राप्त है। ये इन्हीं के द्वारा दिया गया दान है। पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीबदास जाकू कुर्बाना। और हमें सत भक्ति देकर फिर गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं कि अब आपको तन मन धन से अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। आपको सांसारिक इच्छाओं से, विषय वासनाओं से, विषय विकारों से पीछे हटकर केवल भक्ति पर ध्यान देना चाहिए।
तो भाई ये सब कुछ तो गुरुदेव भगवान का दिया हुआ है। ये सोच, ये विचार, ये शब्द, ये मन, ये आत्मा, ये शरीर, ये पिंड, ये श्वासें। तो आज हमने पूरी तरह से अपने गुरुदेव भगवान को, अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि आज हम जो भी कुछ है, हमारे पास में जो भी कुछ है, वो सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है, इन्हीं कबीर परमेश्वर जी का दिया हुआ है। और जब आज हमें ये भक्ति करवाने के लिए, सतलोक ले जाने के लिए वो समस्त चीजें मांग रहे हैं कि भाई अपने गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दो, अर्थात जैसा गुरु कहे वैसा ही करो, तो हमने आज इनकी प्रत्येक आज्ञा को मानना चाहिए। और यदि हम इनकी मर्यादा तोड़कर भक्ति करेंगे तो फिर राजा बलि ने कहा कि यदि मालिक अपनी वस्तु मांगे और सेवक ना दे तो फिर वो निंदा का कारण बनता है समाज में। तो यदि आज हम हर प्रकार से अपने गुरु जी के प्रति समर्पित नहीं हुए तो भाई और बहनों, ठीक है, जितनी भक्ति करी है उसका तो परमात्मा भोग देगा, देवता बन जाएंगे, सुरग, महासुरग, पृथ्वीपति, व्यापारी बन जाएंगे, लेकिन फिर 84 लाख योनियों में भी जाएंगे। फिर कभी चोर बनेंगे, कभी हम कसाई बनेंगे, कभी डाकू बनेंगे, कभी व्यभिचारी बनेंगे, फिर हम निंदा के पात्र भी बनेंगे समाज में उल्टे कुकर्म करके। तो आज हमने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमने राजा बलि की इस बात से शिक्षा लेनी है कि हमारा कुछ नहीं है। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि आप लोग तो खाली फॉर्मलिटी के लिए ये वाणियां बोलते हो कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, 2 रुपया जो है उस मूर्ति के आगे चढ़ाएंगे, इतना सा तेल चढ़ाएंगे शनि महाराज के आगे, और क्या कहेंगे, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परमात्मा कहते हैं जब वो समय आएगा तन मन धन सब कुछ अर्पण करने का, वो तो उस समय पता चलेगा। तो आज वो समय आ चुका है, क्योंकि आज हमें वो कंप्लीट ज्ञान, कंप्लीट समाधान, कंप्लीट भक्ति, कंप्लीट मोक्ष मार्ग पूज्य गुरुदेव भगवान ने प्रदान कर दिया है। और अब हमने वो सब कुछ जो आज इन्होंने भक्ति करवाने के लिए हमें दिया है, क्योंकि ये पिंड प्राण किस लिए दिए, भक्ति करवाने के लिए दिए। गधे की तरह सारा दिन काम धंधा करने के लिए नहीं दिया परमात्मा ने। यह शरीर है, वो गधे की तरह काम धंधा तो हम गधे बन के, बैल बन के ना जाने कितने जन्मों में कर चुके हैं। आज केवल उतना ही करना है जिससे हमारा परिवार का पालन पोषण हो जाए। फालतू की घर में जो है अननेसेसरी वस्तुएं लाने के लिए, जमा करने के लिए, उनके लिए परमात्मा ने हमारे को शरीर नहीं दिया है। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने सब कुछ अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है और बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन जीना है, नॉर्मल व्यक्ति की तरह। तो आज गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया कि तुम तो खाली फॉर्मेलिटी के लिए कहते हो कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर गुरुदेव ने बताया कि तन मन धन सब मेरा, कि नालायक ये तो है ही मेरा, तेरा था कब ये, तू कल को मर जाएगा, शरीर तेरा था क्या, तू कल को मर गया, संपत्ति तेरी हुई क्या। तो गुरुदेव कह रहे तन मन धन सब मेरा, कि ये तो है ही मेरा, मेरा दिया हुआ तेरे को, और मेरा मुझको देगा तब कालजा फटेगा तेरा। आत्माओं जो दास कहे उस पर विचार करना, और कहते हैं तन मन धन सब तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लग गया मेरा। ये तो कहने की करना पड़ेगा। अब कबीर साहब कहते हैं तन मन धन सब मेरा और मेरा मुझको देगा जब कालजा फटेगा तेरा। तो अब ऊपर ऊपर से तो कह रहा जी तन मन धन सब तेरा, और जब मेरा मुझे देने का समय आता जब पीछे नटता है। अब ऐसे नहीं, जो कहा वो करके देखो। तो आज गुरुदेव हमसे ना तो देखो धन मांग रहे, ना हमारे से कोई और चीज मांग रहे। गुरुदेव तो इतना कह रहे हैं कि बच्चों मैंने तुम्हें जो नियम बता दिए वो नियम भी तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए बता रहा हूं, तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूं। भाई तुमने ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये कर्म नहीं करना, ये अच्छे कर्म करने हैं, वहां नहीं बैठना है। अगर तुम ये भी नहीं मानोगे, अगर तुम इतना सा भी नहीं करोगे, तो बताओ फिर तुमने क्या दिया अपने गुरु जी को, तुमने क्या समर्पित किया अपने गुरु जी को। भाई जब मेरे से नाम दीक्षा लेके सारे काम तुम मेरी शिक्षाओं के विपरीत कर रहे हो, राजनीति तुम करने लग गए, कभी कांग्रेस को वोट, कभी बीजेपी को वोट, नरेंद्र मोदी की रैलियों में धक्के खाना, कभी हरियाणा के गुहाना में तो कभी मध्य प्रदेश के भोपाल में,
हैं? गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन तुम करने लग गए, फिर तुम काहे के भगत रहे तुम? अरे गुंडों का और संतों का तो 36 का आंकड़ा है, और तुम गुंडों की रैलियों में जाके बैठे हो, उनका समर्थन कर रहे हो कि इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। आनंदपाल सिंह को, राजस्थान के गैंगस्टर को, करणी सेना के साथ मिलके उनको पात्रों को तुम 5-5 लाख रुपए भक्तों के दान का चंदे में दे रहे हो। मालिक कहते दुनिया से थी दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। और तुम हरियाणा के जाट आरक्षण में लाखों भक्तों को बैठा रहे हो, भक्तों के दान का पैसा उनको चंदे के रूप में दे रहे हो। अपने आश्रम चलाने के लिए तुम गांव वालों की चापलूसी कर रहे हो। चापलूसी करनी चाहिए भगवान की। वो छोटा सा आश्रम चलाने के लिए तुम गांव वालों की चापलूसी कर रहे हो। गांव के बच्चों को खुश करने के लिए तुम 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम बना के दे रहे हो, जबकि गुरुजी कह रहे हैं भक्तों ने गेम खेलना नहीं चाहिए, सहयोग नहीं करना चाहिए, ना गलत काम करना चाहिए, ना उसमें सहयोग करना चाहिए, ना ताश खेलनी चाहिए, ना ताश खेलने में सहयोग करना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आपने तो मोबाइल में गेम भी नहीं खेलना और तुमने बना दिया 50 लाख का स्टेडियम। तो ये सब क्या है? ये गुरुजी के प्रति समर्पित होने वाले भाव नहीं है, ये गुरुजी के विपरीत चलने वाले भाव है काल प्रेरणा से। इसलिए तो परमात्मा ने कहा था कि मेरा मुझको देगा, कि मेरे द्वारा दिया गया ये मन, ये आत्मा, ये विचार, ये भाव जब तू मेरे चरणों में समर्पित करेगा तो कालजा फटेगा तेरा। तो आज कालजा फट गया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का, कुछ भी समर्पित नहीं कर पाया, कुछ भी। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि यदि कोई किसी से वस्तु मांगकर प्रयोग कर रहा हो और स्वामी मांगे तो तुरंत दे देना चाहिए, अन्यथा समाज में निंदा का पात्र बनता है। राजा बलि ने कहा माप लो स्थान विप्र जी। वामन भगवान इतने बढ़ गए कि आकाश को छूने लगे, एक डग कदम से पूरी पृथ्वी माप दी और दूसरी डग से अन्य दोनों लोकों स्वर्ग तथा पाताल को माप लिया और कहा कि एक डग शेष है, इसको कहां रखूं? राजा बलि बोला भगवान मेरी पीठ पर रख लो। संतों ने शरीर को पिंड तथा ब्रह्मांड भी कहा है। यह कहकर बलि भगत पेट के बल पृथ्वी पर लेट गया। उसी समय पूर्ण परमात्मा ने सामान्य नर रूप धारण किया और 1 घंटे तक सत्संग किया। अब भाइयों और बहनों, यहां पर अनुवाद में पूरी कहानी को लिखना गुरुदेव भगवान ने उचित नहीं समझा, लेकिन जो पाठ प्रकाश की वाणियां आप और हमारे घरों में आ चुकी हैं, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का जो सदग्रंथ साहिब है उसमें लिखा हुआ है कि जब राजा बलि ने उनको कह दिया कि आप 3 डग जमीन ले लो, 3 कदम जमीन ले लो, तो राजा बलि ने सोचा था कि इसकी हाइट तो बहुत छोटी है, 3-3.5 फुट का, 2-2.5 फुट का आदमी है, कितनी जमीन लेगा ये। लेकिन भगवान ने जो विशाल रूप बनाया और जब पूरी पृथ्वी को एक ही डग में माप दिया, तो राजा बलि ने भगवान को मारने के लिए 5 लाख सैनिक लगा दिए कि पकड़ो इसको, मारो इसको, नीचे डालो इसको, काटो। लेकिन वो तो भगवान था, अब उसका तो एक पैर भी कई किलोमीटर में फैल गया होगा। तो अंत में फिर उसको लगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब राजा बलि ने समय याचना की, भगवान मेरे से गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया। तो कहने का मतलब है भगवान अगर साधारण रूप में रहते तो राजा बलि तो जेल में पकड़वा के सिकंदर लोदी की तरह फिर से डाल देता। तो ये कहानी परमेश्वर ने सदग्रंथ साहिब में लिखी हुई है, जो वाणियां हमारे घरों पर चलती है उसमें परमात्मा ने ऐसा बोला हुआ है। ये कहकर बलि भगत पेट के बल पृथ्वी पर लेट गया। उसी समय पूर्ण परमात्मा ने सामान्य नर रूप धारण किया और 1 घंटे तक सत्संग किया। समझाया कि इंद्र का राज्य 72 चतुर्युग तक रहता है। श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, जिसमें 14 साधक इंद्र का शासन करके मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन भोगते हैं। यानी ब्रह्मा जी की उम्र का जो एक दिन है, 1008 चतुर्युग का केवल ब्रह्मा जी का जो है वो दिन होता है और इतनी रात होती है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 72 चतुर्युग का शासन 14 इंद्र पूरा करके ब्रह्मा जी के एक दिन में समाप्त हो जाते हैं। जिनको गुरु पूर्ण नहीं मिलते वे भगत ही ऐसी घटिया साधना करके अपना मानव जीवन व्यर्थ करके पश्चाताप करते हैं। यानी इंद्र की पदवी प्राप्त करना भी गुरुदेव ने घटिया साधना बताई, घटिया भक्ति, जिसको भोगने के बाद में गधा बनना पड़े, वो घटिया ही है और क्या है। जब धर्मराज के दरबार में उनको गधा बनकर पृथ्वी पर जाने का आदेश मिलता है, पूर्ण मोक्ष के लिए साधना करनी चाहिए, जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वेदों में प्रमाण है कि तत्वज्ञानी संत की खोज करके
वह साधना करनी चाहिए जिससे परमात्मा का वह परम पद प्राप्त होता है, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। उस स्थान पर इंद्र के स्वर्ग से करोड़ों गुना अधिक सुख है, ऐश्वर्य है। वहां पर वृद्ध अवस्था नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होती है, सदा युवा शरीर रहता है। इस प्रकार सत्संग सुनाने के पश्चात परमात्मा ने कहा कि हे बलि भगत, मैं आपकी भक्ति तथा समर्पण भाव से प्रसन्न हूं। चल, तुझे पाताल लोक का राज्य देता हूं। वर्तमान इंद्र को अपना शासन पूरा करने दो, फिर तेरे को इंद्र की पदवी दी जाएगी। जब भगवान ने कहा कि वर्तमान में उसको अपना राज्य पूरा करने दे और उसके बाद मैं तेरे को इंद्र की पदवी भी दूंगा, तो क्या कहा फिर बलि ने? बलि ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, आपने ऐसा ज्ञान सुना दिया, अब तो तीनों लोकों के राज्य की भी चाह नहीं रही। मुझे तो वह परम स्थान प्राप्त करा दो जहां जाने के पश्चात फिर कभी संसार में लौटकर नहीं आते। बलि ने प्रार्थना की कि भगवान, आप जो बता रहे हो ना कि सबसे सुखमय स्थान तो सतलोक है, वहां जाने के बाद ना गधा बनना ना कुत्ता बनना, सारे ऐश्वर्य के साधन, जो ऐश्वर्य के साधन यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल भी नहीं भोग रहे हैं, ऐसे ऐश्वर्य के साधन है वहां पर। कभी बुढ़ापा नहीं आता, लड़ाई झगड़ा नहीं है, कि भगवान मुझे तो वहां भेज दो। तो क्या बोले भगवान? भगवान बोले, वह भक्ति मार्ग बताने वाला कोई संत मिले, उससे दीक्षा लेकर भक्ति करना। अब तो आपको पाताल का राजा बनाता हूं। क्या कहा परमात्मा ने? भाई और बहनों, देखो आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य। बलि मान गया परमात्मा की बात को। बलि ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना यज्ञ भी उसने संपूर्ण नहीं किया। जब परमात्मा ने ज्ञान बता दिया कि बेटा गधा बनेगा आगे चल के, अरे राज्य तो तू अभी भी भोग रहा है और यही राज्य भोगने के लिए तू ऊपर जाएगा और फिर तू गधा बनेगा, फिर फायदा क्या, यही राज कर ले। चल, मैं तुझे पाताल का राज दे देता हूं, फिर मैं तुझे इंद्र का भी दे दूंगा। तो बलि ने कहा कि भगवान, अब मुझे वो इंद्र का राज नहीं चाहिए जिसको भोगने के बाद में गधा बनना पड़े। मुझे तो आप सतलोक भेज दो जिसकी आप महिमा गा रहे हो। तो क्या कहा परमात्मा ने कि भाई वो सौभाग्य तुझे प्राप्त नहीं हो सकता वर्तमान में। उस सौभाग्य के लिए तो तुझे किसी तत्वदर्शी संत की खोज करनी पड़ेगी, और भाई वो तत्वदर्शी संत तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। वो मिलता नहीं है, उसको कोई खोज नहीं सकता। जिसके ऊपर उसकी कृपा होती वो स्वयं ही जाकर उसका हाथ पकड़ता है। तो भाई और बहनों, आप और हम कोई सामान्य जीव नहीं है, सामान्य आत्मा नहीं है। भले आज कोई भगत निर्धन है, कोई बीमार है, थोड़ी बहुत कोई परेशानियां हैं, लेकिन हम सामान्य आत्मा नहीं है। ये परेशानियां तो परमात्मा साल 2 साल 4-5 साल की भक्ति में ऐसे छूमंत्र कर देगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, और इतने सुख दे देगा कि हम हाथ जोड़ लेंगे कि भगवान इतने सुख नहीं चाहिए मालिक, कहीं भ्रमित ना हो जाएं। बस इतना ही दो कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें और कोई अतिथि आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए। हम खुद हाथ जोड़ लेंगे। तो वो सौभाग्य उस बलि को भी प्राप्त नहीं हुआ जो इंद्र की पदवी प्राप्त करने के योग्य बन गया था। अब भगवान तो स्वयं गए हुए थे ना वहां पर, लेकिन भगवान ने भी मना कर दिया। स्वयं यही भगवान सतगुरु रामपाल जी बलि को मिले थे, लेकिन इन्होंने भी मना कर दिया। क्या इनके पास में ज्ञान नहीं था? क्या उस समय इनके पास में राजा बलि को देने के लिए प्रथम मंत्र या वो सतनाम नहीं था? क्या सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी मना कर दिया। भाई बलि भी तो धरती पर ही था, मानव शरीर था, राजा था, और धरती से मुक्ति होती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं। क्यों? क्योंकि भाई और बहनों, राजा बलि को अभी उस प्रक्रिया को पार करना बाकी था जिस प्रक्रिया को आप और हम पार करके आज फाइनल स्टेज पर आ चुके हैं। राजा बलि जो राजा बना हुआ था, इतना सक्षम राजा था, वो किसकी बदौलत था? कभी किसी जन्म में उसने परमेश्वर की भक्ति की थी थोड़ी बहुत, उस भक्ति के प्रतिफल में वो राजा बना हुआ था, और भी उसने बहुत सारे जन्म भोगने थे। और परमात्मा का विधान है, परमात्मा उसमें छेड़छाड़ नहीं करता।
कि जब तक उस परमेश्वर के द्वारा दी गई भक्ति उस आत्मा में शेष है और जब तक वो पूरा का पूरा वो कचरा बाहर नहीं निकलेगा, जब तक जीव उस भक्ति का भोग नहीं भोग लेगा, तब तक परमात्मा उसके अंदर नए सिरे से भक्ति नहीं डालता। तो राजा बलि जो कभी आप और हमारी तरह सतगुरु की शरण में था, तत्वदर्शी संत की शरण में था, लेकिन लोकलाज में आकर, दबाव में आकर, डर कर या वैसे दुनिया के कहने से या वैसे अपने गफलत में आके भक्ति छोड़ गया। अब वो धन उसके पास में जमा था और उसी भक्ति धन के प्रतिफल में वो राजा बना हुआ था और अभी उसने बहुत सारी प्रक्रिया पार करनी बाकी थी। अभी राजा बलि ने गधा भी बनना था, कुत्ता भी बनना था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि अभी मैं तुझे पाताल का राज दूंगा। तो पहले तो वो पाताल का राज भोगेगा। अब राज करके तो भैया वो तो उल्टे काम करेगा। राजा तो कभी अच्छे काम कर ही नहीं सकता, अच्छे के बजाय ज्यादा ही उल्टे कर्म होते हैं। और उसके बाद क्या कहा परमात्मा ने कि मैं तुझे इंद्र का राज भी दूंगा। फिर वो बलि देवताओं का राजा इंद्र भी बनेगा और इंद्र का राज कितने युग करेगा? 72 चतुर्युग। और उसके बाद फिर वो गधा भी बनेगा, यानी 84 लाख योनियों में सारे शरीर भोगेगा वो, कुत्ते सुअर सारे। और फिर ना जाने किसी जन्म में वो पृथ्वी पर आएगा, मानव शरीर धारण करेगा और ना जाने उस शरीर में उसको परमात्मा मिले या ना मिले, कोई गारंटी नहीं है। देखो आज परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, कितनी जनसंख्या है? 7.5-8 अरब की, और 30 साल से ज्ञान दे रहे हैं। और कितने लोग शरण में आए? मुट्ठी भर भी नहीं आए। यानी पूरे विश्व की जनसंख्या की तुलना में 0.5% लोग भी संत रामपाल जी की शरण में नहीं है। यानी भगवान धरती पर है, मोक्ष का युग है, गोल्डन चांस है, फिर भी लाखों लोग रोज मर रहे हैं मानव जन्म प्राप्त करके भी, भगवान के रहते सहते भी। तो क्या पता फिर कभी उस बलि को मानव जन्म मिले और कितने मानव जन्म, असंख्य मानव जन्म परमात्मा की गैर हाजिरी में वो ऐसे बर्बाद करके चला जाएगा। तो भाई और बहनों, ये तमाम प्रोसीजर, ये तमाम प्रक्रिया जो राजा बलि जैसों को भोगना बाकी है, ये तमाम प्रक्रिया आप और हम पार करके आ चुके हैं। ये सारे कष्ट, ये राज्य, ये इंद्र की पदवी गद्दी, ये सब कुछ भोग भाग के, और जो पिछले जन्म जन्मांतरों का जो वो कचरा इकट्ठा हो रहा था हमारे अंदर, वो परमेश्वर ने सारा साफ कर दिया, वो डिलीट कर दिया। और अब नए सिरे से परमात्मा की आप और हमारे ऊपर मेहर हुई है, दया हुई है कि गुरुदेव ने फिर से आप और हमें अपने चरणों में लिया। तो भाई और बहनों, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, इब कह दाव मत चूक मेरी प्यारी। अगर अब की बार भी हम ये मौका चूक गए तो भाई और बहनों फिर वही प्रोसीजर। क्यों? भक्ति तो जबरदस्त हो गई हमारे पास में, सतनाम का एक जाप कितनी भक्ति दे देता है। तो ना जाने हम इंद्र भी बनेंगे, देवी देवता भी बनेंगे, कई कई बार बनेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बनेंगे, फिर धरती पर आकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे, फिर बड़े बड़े अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की तरह सेठ बनेंगे। और जब तक वो भक्ति रहेगी तब तक भगवान को हम आसपास भी नहीं फटकने देंगे। आ भी गया तो खाना जरूर खिला देंगे, लेकिन बात एक नहीं सुनेंगे। फिर गधे कुत्ते सुअर, ना जाने क्या क्या प्रोसीजर, लंबा चक्कर हो जाएगा, बहुत लंबा, जिसकी हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य, बलि के पास तो खुद भगवान आए थे, यही भगवान सतगुरु रामपाल जी बामन रूप धारण करके। और भगवान ने भी मना कर दिया कि नहीं भैया, जब कोई तत्वदर्शी संत तुझे मिले, अपनी शरण में ले, और उस समय अगर तू आजीवन भक्ति मर्यादा में रह के करेगा तो तेरा कल्याण संभव है, तब तू उस लोक में जा सकता है। तो भाई और बहनों, वो चांस जो बलि को भी प्राप्त नहीं हुआ भगवान मिलने के बाद भी, और आज हमें वो चांस मिल गया, तो ये चांस कोई आप और हमारी कोई इसमें कोई योग्यता नहीं है, इसमें आप और हमारा कोई ये श्रेय नहीं है। ना जाने परमेश्वर ने कैसे दया बख्शी, कैसे मेहर बख्शी, इसलिए तो इनको दयालु भगवान कहते हैं। दयालु, परम दयालु, परम दयालु, दया के सागर। आज इन्होंने आप और हमारा हाथ पकड़ लिया, अपने चरणों में बैठा दिया, और शरण में लेने के बाद भी परमेश्वर ने हमें दृढ़ भगत बनाया। गुरुदेव भगवान ने हमारे को सत्सेवक बनाया। आज हम डरते हैं इनकी एक भी मर्यादा तोड़ने से। हम डरते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान अगर
1% भी हमसे नाराज हो गए हमारी किसी भी गलत क्रिया से, किसी भी गलत कुकर्म से, हमारा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। सोते समय भी डर लगता है, सपन में भी कोई गलती ना हो जाए, गुरुदेव भगवान के किसी वचन की अवहेलना ना हो जाए। और दूसरी तरफ हमारे भाई बहन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए, वो सारा दिन उल्टी सोच, उल्टे कर्म, राजनीति, घटिया कर्म हैं, सारे मर्यादा तोड़ के आश्रमों में सारे उल्टे काम। तो कितनी बड़ी दया है हम सत्सेवकों के ऊपर, जो गुरुदेव भगवान ने भक्ति तो दी सो दी, परमात्मा ने हमें सद्बुद्धि बख्श दी, साध संगति से जोड़कर हम डरने लगे हैं। और जब तक ये डर नहीं होगा तब तक भक्ति सफल नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा कहते हैं भय बिना भक्ति नहीं होती। और ये भय हमें उस समय होगा जब हमें परमात्मा की जानकारी होगी कि कौन है ये परम शक्ति। और ये परम शक्ति यदि एक बार हमारे हाथ से छूट गई, फिर क्या लगेगा हमारे हाथ, क्या रहेगा, क्या बचेगा, सब कुछ बर्बाद। तो भाई और बहनों, इतनी बड़ी मेहर आज आप और हमारे ऊपर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बख्शी, जो दया परमेश्वर ने समक्ष प्रकट होकर राजा बलि के ऊपर भी नहीं बख्शी। और क्या कहा भगवान बोले, वह भक्ति मार्ग बताने वाला कोई संत मिले, उससे दीक्षा लेकर भक्ति करना। तो आज वो संत भाई और बहनों, ये महापुरुष है, ये परम पुरुष है, ये परमात्मा है। ये है जो ना रोने से मिलता, ना धोने से मिलता, ना सिर काटने से मिलता, ना आपके किसी भी प्रकार के जप तप या कोई जो है वो क्रिया से मिलता। आप चाहे बिल्कुल दुनिया के सबसे बड़े धनी हैं, आप अगर अपना सारा धन इस परमात्मा के चरणों में लुटा दो तो भी ये परमात्मा ना मिले। गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा कि ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें भगवान खुद आके मिल गया, बाकी तुम अपनी तरफ से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे कितने ही तुम सेक्रीफाई कर दो, कितना ही बलिदान दे दो। परमात्मा कहते हैं, शीश उपाड़े भूमि धरे और ऊपर मच के पांव। यानी अगर तुम इस भगवान की प्राप्ति के लिए, इसकी प्राप्ति के लिए, अन्य की नहीं, ये काल, ये देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस सच्चे भगवान सतगुरु रामपाल जी की प्राप्ति के लिए कहते हैं, अगर तुम अपना शीश अपने हाथ से उतार कर, काट कर तलवार से और जमीन पर रख दो, और अपने शीश पर यदि अपना पैर रखो, शीश उपाड़े भूमि धरे ऊपर रखे पाव, उस कबीर का घर शिखर में तेरी गरज पड़े तो आओ, तो भी वो परमात्मा प्रसन्न होने वाला नहीं है, इतने बलिदान के बाद भी। और आज यदि हमें वो परमात्मा इतनी आसानी से उपलब्ध है तो हमने इस बात को गफलत में नहीं लेना चाहिए, बहुत सीरियस लेना चाहिए। जिंदगी का सबसे बड़ा मैटर समझना चाहिए, जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात समझकर हमने गुरुदेव भगवान की भक्ति में पूर्णतया समर्पित हो जाना चाहिए। भगवान बोले, वह भक्ति मार्ग बताने वाला कोई संत मिले, उससे दीक्षा लेकर भक्ति करना। अब तो आपको पाताल का राजा बनाता हूं, क्योंकि जो भक्ति आपने की है, इस लोक का विधान है। क्या विधान है? इस लोक का विधान है कि जैसा कर्म किया वैसा अवश्य भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म किया वैसा अवश्य भोगना पड़ेगा। यानी उस राजा बलि ने किसी मानव जन्म में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की शरण प्राप्त करके थोड़े बहुत दिन भक्ति की थी, उस भक्ति का जो प्रतिफल है वो परमेश्वर ने देना पड़ेगा। जब तक वो कचरा बाहर नहीं निकलेगा तब तक परमात्मा नए सिरे से भक्ति को प्रवेश नहीं करेंगे। यानी आज यदि आप और हमारा पैर भक्ति मार्ग से फिसल गया तो हमारी भी वही दुर्गति होगी, उतनी दुर्गति होगी जो अन्य की हुई है। इस लोक का विधान है कि जैसा कर्म किया वैसा अवश्य भोगना पड़ेगा। इतना कहकर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, और परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए इतना कहकर, यानी वहां से गायब। अब राजा बलि की औकात नहीं, उसकी हैसियत नहीं कि वो परमात्मा को बुला सके, वो परमात्मा के फिर से दर्शन कर सके। अब उसकी औकात नहीं, क्योंकि वो शक्ति गई। वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो खुद ही आकर मिलेगा, कब, किसी जन्म में, कब, कैसे मिलेगा। अब उसको कोई राजा, कोई सेठ उसको कोई पकड़ नहीं सकता, कोई उसको बुला नहीं सकता। वो अपनी मर्जी का मालिक है, जब चाहेगा तब ही मिलेगा। इतना कहकर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उधर क्या हुआ?
इंद्र ने देखा कि भाई मैंने श्री विष्णु जी से अरदास की थी, क्योंकि ये विष्णु जी की महिमा की वाणियां चल रही हैं। तो इतना देखकर इंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इंद्र भी वहीं पे सूक्ष्म रूप में, गुप्त रूप में किसी सैनिक का रूप बना के खड़ा हुआ था कि भाई भगवान विष्णु आ गए और अब मेरी बात बन जाएगी। वामन रूप धारण करके आ गए भगवान विष्णु। और जब इंद्र ने देखा कि भाई बलि राजा तो मान गया बात भगवान विष्णु की, और ये तो अब 100वीं यज्ञ को पूरी नहीं करेगा, तो इंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं हुआ। देखो पुण्यात्मा, इसको कहते हैं मोतिया बिंद। यानी जिस समय वो वामन रूप में भगवान राजा बलि को उपदेश दे रहा था कि भैया ये इंद्र का राज तो काक की भीट है, 72 चतुर्युग राज करके फिर गधे से योनि शुरू होती है। अब वो इंद्र भी किसी सैनिक का रूप बना के या सूक्ष्म रूप में वहीं बैठ के सुन रहा था सारे प्रवचन है। और जब पता चला कि भाई राजा बलि तो पीछे हट गया, तो इंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बताओ, इंद्र को पता कि मैं गधा बनूंगा, भगवान बता रहा है, और फिर भी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। ऐसी होती है काल प्रेरणा। इंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इंद्र भगवान विष्णु का धन्यवाद करने विष्णु जी के लोक में गया, और सीधा कहा गया इंद्र विष्णु जी के लोक में विष्णु जी का धन्यवाद करने। अरे भैया, काम कौन कर गया, धन्यवाद अब किसी और का हो रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जगत का पेखना पेख्या और धनी का नाम ना लेख्या। अब बताओ, विष्णु रूप धारण करके वो टेंशन तो समाप्त करी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने, और वो इंद्र उस त्रिलोकीय विष्णु का, काल के पुत्र का धन्यवाद करने के लिए गया ऊपर। अब इंद्र को आता हुआ देखकर विष्णु फिर टेंशन में आ गया कि यार ये तो फिर आ गया, इसकी समस्या का समाधान तो हुआ ही नहीं। इंद्र भगवान विष्णु का धन्यवाद करने विष्णु के लोक में गया, तो भगवान विष्णु अभी समस्या का हल खोज रहे थे। अब भगवान विष्णु तो उसकी समस्या का समाधान खोज रहा था बेचारा। उसको तो पता भी नहीं कि परमात्मा आके काम भी कर गए, और वो तो उसकी समस्या का समाधान ही खोज रहा था कि भाई इंद्र का कैसे समाधान करूं, राजा बलि की यज्ञ को कैसे खंडित करूं। तो भगवान विष्णु अभी समस्या का समाधान खोज ही रहे थे। इंद्र को आते देखकर श्री विष्णु जी ने सोचा कि इंद्र फिर से आ गया। वो टेंशन में आ गया सहायता के लिए। बात समझ से बाहर है, यानी विष्णु ने तो हाथ खड़े कर लिए कि मेरी तो बात समझ से बाहर है, बलि की यज्ञ को खंड करना। कैसे यज्ञ खंड की जाए? इंद्र ने दंडोत प्रणाम किया और अपनी गद्दी की रक्षा के लिए धन्यवाद किया कि हे भगवान, हे विष्णु भगवान, आपकी जय जयकार हो। हे भगवान, आपको दंडोत प्रणाम। आपने मेरे गधा बनने की इच्छा को पूरा कर दिया। आपने मेरे इंद्र के राज को सुरक्षित रखा। इंद्र ने दंडोत प्रणाम किया और अपनी गद्दी की रक्षा करने के लिए धन्यवाद किया। इंद्र ने बताया, भगवान आपका वामन रूप बहुत सुंदर था। जब आपने अपना शरीर दीर्घ किया, यानी बहुत बड़ा किया, तो आसमान को छू रहा था। आपने 2 कदमों से तीनों लोक नाप दिए। आपकी महिमा अपरंपार है। बलि को पताल का राजा बनाकर आपने मेरी गद्दी की रक्षा कर दी। आपका धन्यवाद। यानी महिमा हो रही है काल के पुत्र विष्णु की। कर गए सतगुरु रामपाल जी भगवान। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि ये वाणियां जो तुम्हें दी गई है ना, ये इनकी फोकट महिमा है। उदाहरण ध्यान रखना, मूसल और वो दादा करने वाला कोई और है और महिमा किसी और की हो रही है। पाठकों से निवेदन है कि जैसा पहले उदाहरण दिया है, लड़के का मूसल उठाने की जिद तथा मानना कि मैं ही मूसल उठा रहा हूं, अन्य भी जो देखते हैं वे भी उस 1.5 वर्ष के लड़के की प्रशंसा करते हैं कि वाह भाई वाह, लड़के ने इतना भारी वजनदार मूसल उठा रखा है। यदि सच्चाई बताएं कि उठा तो दादाजी रहा है, यानी सारे काम तो विष्णु रूप में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने किए। यदि सच्चाई बताएं कि उठा तो दादाजी रहा है, तो वह बच्चा रोने लगे या दादाजी से मूसल छोड़ने की जिद करके चोट खाएगा। यही दशा इन भगवानों की जानो। इसलिए यही कहने में सब ठीक है कि हे विष्णु जी, आपने परशुराम तथा वामन रूप धारण करके लीला की। आपका रहस्य कोई नहीं जान सकता। यानी इन देव देवताओं को खुश रखो, इनको थेपड़ के रखो कि बस ठीक है, बहुत बढ़िया सब कुछ आप ही कर रहे हो, ताकि ये चुपचाप रहें
और हम अपनी भक्ति करके निर्विघ्न रूप से यहाँ से निकल जाएं।